नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रीवा सोलर पार्क के ऊपर, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी प्लांट है और ये मध्य प्रदेश में उपस्थित है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी को द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो यूजीसी नेट पेपर 1 के पीपल एंड इन्वायरमेंट्स के अंतर्गत इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेट के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर इस वीडियो को आप देखते हैं, इस वीडियो पर बने रहेंगे, तो 10 पॉइंट के अंतर्गत टोटल इससे जुड़ा हुआ जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके साथ हम डिस्कस कर देंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कितना इसका मैक्सिमम पावर कैपेसिटी है पावर जनरेट करने का। तो याद रखिएगा 750 मेगावाट 750 मेगावाट इसका कुल क्षमता है पावर जनरेट करने का। और चलिए अब देखते हैं 10 पॉइंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए है द रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड प्रोजेक्ट इज एशिया लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट with a total solar installed capacity of 750 मेगावाट। तो यहाँ पे कहा गया है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड परियोजना एशिया की सबसे बड़ी एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है, सौर ऊर्जा प्लांट है, जिसकी कुल सोलर क्षमता 750 मेगावाट है। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इट्स has 3 solar generating unit of 250 megawatt each separate over 500 hectare land in a 1519 हेक्टेयर सोलर पार्क। तो यहाँ पे कहा गया है कि 1590 हेक्टेयर की सौर पार्क में 500 हेक्टेयर भूमि पर फैले 250 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा यूनिट इकाइयाँ हैं। यानी कि 1590 हेक्टेयर टोटल भूमि पर 3 यूनिट हैं, ठीक है, 500 हेक्टेयर के, और हर एक यूनिट 250 मेगावाट ऊर्जा जनरेट करता है। आगे चलते हैं और देखिए कहा गया है द मेगा सोलर प्लांट हैज़ बीन डिजाइन इन अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड MPUVN शॉर्ट फॉर्म है एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI। इट्स विल कैटर टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पावर ऑफ टेकर्स इंक्लूडिंग पावर मैनेजमेंट कंपनी मध्य प्रदेश एज वेल एज दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे आपका टोटल निकल के आता है कि मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जो MPUVNL है और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के संयुक्त उपक्रम में डिज़ाइन किया गया है। इट विल, यहाँ पे जो कहा गया आगे कि और ये विभिन्न प्रकार के पावर ऑफ टेकर्स की ज़रूरतों को पूरा करेगा, जिसमें पावर मैनेजमेंट कंपनी मध्य प्रदेश साथ दिल्ली मेट्रो और रेल कॉरपोरेशन भी इसमें शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसमें शामिल है। अब चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है बाई क्रिएटिंग 24% ऑफ द एनर्जी इन दिल्ली मेट्रो इट विल बिकम द फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर प्लांट टू कंडक्ट एंड इंटर स्टेट सेल ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी। तो फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि यह दिल्ली मेट्रो को 24% ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। तो 24% ऊर्जा की आपूर्ति करेगा ये दिल्ली मेट्रो में जितना एनर्जी लगता है उसका। यह सौर ऊर्जा की अंतर्राज्यीय बिक्री करने वाला पहला अक्षय ऊर्जा संयंत्र बन जाएगा। इंटर स्टेट का मतलब एक से दूसरे राज्य की यहाँ पे बात की गई है। यह पहला आपका अंतर्राज्यीय बिक्री करने वाला
अक्षय ऊर्जा संयंत्र बन जाएगा। आगे चलिए, कहा गया है द रीवा सोलर प्लांट is an exemplify India commitment to attain the target of 175 gigawatts of installed renewable energy capacity by 2020। फिफ्थ पॉइंट में आपका कहा गया कि रीवा सौर संयंत्र सोलर आपका जो प्लांट है 2022 तक स्थापित नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये आपका जो कैपेसिटी है 2022 को लेके जो टारगेट किया गया है 175 गीगावाट ग्रीन एनर्जी आपका प्रोड्यूस करना रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड से, तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पे आई बटन में दे देंगे, जहाँ से आप अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या ये है, कहाँ कहाँ से इतनी एनर्जी जनरेट करने की बात की गई है, वो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा कि 175 गीगावाट का जो टारगेट रखा गया है 2022 के लिए, ठीक है, इसकी कमिटमेंट को ये आपका सोलर पावर प्लांट ये दर्शा रहा है। आगे कहा गया द सोलर पावर प्लांट विल आल्सो रिड्यूस इमिशन इक्विवेलेंट टू एक्सपेरिमेंटली 15 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। तो यहाँ पे कहा गया कि सोलर प्लांट हर साल लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बराबर उत्सर्जन कम करेगा और इससे कार्बन भार में कटौती भी होगी। ठीक है, कार्बन भार जो कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है इस धरती पे, उसमें देखा जाए तो कटौती हो जाएगी। आगे देखिए कहा गया है कि 7th में पॉइंट में द प्रोजेक्ट कॉट ग्लोबल अटेंशन बाय लीडिंग अ रिकॉर्ड लो winning bid of 2.97 per kilowatt hour in 2017 in the country through intelligent risk distribution. Since then it has become a anthem for India clean energy evangelist। ठीक है, 7 पॉइंट में कहा गया कि परियोजना ने 2017 में बुद्धिमत्ता जोखिम वितरण के माध्यम से देश में प्रति 2.97 किलोवाट प्रति घंटा की कम विजेता वाली बोली लगाकर वैश्विक ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। तब से यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा के प्रचारकों के लिए एक एंथम बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा गया है 8वां जो पॉइंट है, एट द इनॉग्रल PM मोदी सेड not just for the present solar energy will be a medium of energy needs of the 21st century because solar power is sure, pure and secure. The India behind one world, one sun, one grid is to fulfill the energy needs of many smaller nations on the planet। तो यहाँ पे कहा गया है कि उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वर्तमान के लिए ही नहीं, सौर ऊर्जा 21वीं सदी की ऊर्जा की ज़रूरतों का एक माध्यम होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा सुनिश्चित यानी कि श्योर, शुद्ध यानी कि आपका प्योर एंड सिक्योर यानी कि सुरक्षित है। और कहा गया है कि द आइडिया बिहाइंड यानी कि विचार के पीछे आपका वन वर्ल्ड एक देश, वन सन एक सूर्य और वन ग्रिड एक ग्रिड, ग्रह पर कई छोटे देशों की ज़रूरतों को पूरा इसके द्वारा करना है। तो ये आपका वन सन, आपका वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड क्या है, इसके बारे में अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो आई बटन में जाइएगा, हमने इसको आपके साथ डिस्कस किया है। अगर नहीं मिलता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम इसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे देंगे, क्योंकि ये OWOSOG ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये एक बेल्ट है जिसके अंतर्गत कंट्रीज मिलके एनर्जी, ग्रीन एनर्जी मिलके बनाएंगी और इसके द्वारा ऐसे देशों तक एनर्जी पहुंचाई जाएगी, छोटे देशों तक, जो कि इसमें पीछे रह चुके हैं, जो कि ग्रीन एनर्जी के फील्ड से ये एनर्जी जनरेट कराई जाएगी। तो वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड ये आपकी जो सिस्टम है इसके अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं।
अब देखिए 9th पॉइंट जो है, कहा गया इंडिया इज आल्सो अंडर वे डेवलपिंग रिप्लिकाज ऑफ द रीवा सोलर पावर प्लांट इन शाहजहांपुर, नीमच एंड छतरपुर, द प्राइम मिनिस्टर नोटेड। तो इन्होंने कहा है, आपके प्रधानमंत्री ने, कि भारत शाहजहां, नीमच, छतरपुर में रीवा सोलर प्लांट की तरह जो है की तरह ही विकसित किया जा रहा है, रिप्लिका है आपका, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने आपके कहा है कि भारत में शाहजहाँपुर, नीमच, छतरपुर में रीवा सोलर प्लांट की तरह ही विकसित किए जा रहे हैं। ये भी आगे कहा गया है, द रीवा सोलर प्रोजेक्ट वाज एक्रेडिटेड टू टू इंडिविजुअल्स, देन MP UNL मैनेजिंग डायरेक्टर मनु श्रीवास्तव एंड फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी तरुण कपूर, हु हेल्प्ड इस्टेब्लिश द प्लान। कपूर ऑल्सो अर्नड द टैग ऑफ इंडिया सोलर मैन फॉर द रीवा प्रोजेक्ट। कहा गया है कि आपके 10 पॉइंट में कि रीवा सोलर परियोजना को 2 व्यक्तियों MP UNL यानी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और MNRE के पूर्व संयुक्त सचिव तरुण कपूर द्वारा मान्यता दिया गया था, और जिन्होंने योजना यानी कि प्लान स्थापित करने में मदद किया, ठीक। और आपके जो तरुण कपूर हैं, आपके तरुण कपूर ये जो हैं ने रीवा परियोजना के लिए भारत के सोलर मैन का टैग भी प्राप्त किया है। तो जैसे आपके APJ अब्दुल कलाम जी थे, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, तो ये जो आपके MNRE के तरुण कपूर जी हैं, इनको इस पावर प्रोजेक्ट का इस्टेब्लिश्ड करने के कारण, ठीक है, जो प्लांट है इसको इस्टेब्लिश करने में इन्होंने जो हेल्प किया, इसके कारण इनको टैग दिया गया है सोलर मैन, ठीक है। इंडिया के सोलर मैन का टैग इनको दिया गया है। तो हमें लगता है इससे जुड़ा हुआ जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए था इम्पोर्टेंट, वो हमने दे दिया है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में जितना भी कंटेंट है वो क्लियर आपको मिल गए होंगे, और इससे जुड़ा हुआ जो भी इन्फॉर्मेशन अदर लेना हो जरूर कमेंट करिएगा। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।